भैया किसी ने सच ही कहा है कि सोते सोते भी आप पैसे कमा सकते हो, बस आपको वो तरीका आना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो। भैया कल रात को सारे ऑर्डर एक्सेप्ट करके 12 बजे के बाद मैं सो गया और सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ तो क्या भैया 87 ऑर्डर्स हमारे नए आ चुके हैं। और यहाँ पे देखोगे तो पूरे दिन में 158 ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब आप सोचो भैया सुबह तक 87 ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब आज रात तक ये ऑर्डर किस ताबड़तोड़ तेजी के साथ बढ़ेंगे और इसका राज क्या है, आखिर आप भी कैसे ऑर्डर्स ला सकते हो, ये सारा डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और ताबड़तोड़ वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सोते सोते कैसे धंधा बना सकते हो और आप कैसे हमारे जैसे ऑर्डर भी ला सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स है। उनमें से ना कुछ क्रिएटर जो है ना वो आपको गुमराह भी कर रहे, कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहे, जिसके कारण आपका धंधा जिंदगी में बन नहीं पाएगा। लेकिन आपका भाई है ना, मेरी जिम्मेदारी है आपको सारी चीजें ट्रूली बताने की। जो धंधा हम बनाते हैं, जिस वे में बनाते हैं, उस वे में आप कैसे अपना धंधा बना सकते हो। आप भी दिन के 100 200 300 ऑर्डर कैसे ला सकते हो, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या क्या चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, डिटेल में ये वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले। तो अभी मैं घर पे हूँ भाई, सो के उठा हूँ, मस्त नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। अभी जस्ट मैं कॉफी पीने वाला और कॉफी पीने के बाद मेरे को बाहर निकलना अपने फार्म हाउस पे, जो कि अभी जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उनको तो पता है भैया, अपन ई कॉमर्स बिजनेस 3 साल पहले स्टार्ट करा था और उसी पैसे से अपन ने ये फार्म हाउस भी लैंड बाय कर लिया, फार्म हाउस भी बना लिया। अब वहां पे जाएंगे, वहां पे हमारे जो नेबर है वहां पे उनके यहाँ पे गणपति है, तो भैया वहां पे मत्था टेकेंगे और फिर वहां से आएंगे वेयर हाउस में और बाकी की बातें ना वहां पे डिस्कशन कर। चलो भाई आ गए फार्म हाउस के यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे तो भैया यहाँ पे कब्जा कर लिया है कुत्तों लोगों ने। देख छोटे छोटे पप्पीज है जो भाई यहाँ पे पहले नहीं थे, अभी अचानक आ गए क्योंकि पिछले 1 महीने से हम लोग यहाँ पे आए नहीं ना। अब भाई ये काटने पे दौड़ेंगे। तो भाई उतर गए, देख लो भाई। देखो भाई कितने सारे पपीज है, इनकी मम्मी भी रही है यहाँ पे। चलो भैया अब यहाँ पे लगभग दोपहर हो चुकी है। अब यहाँ पे खाना पीना खाएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे वेयर हाउस में और देखेंगे भैया कितने ऑर्डर्स अभी तक आए, तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ में जो भी हमारी ई कॉमर्स रिलेटेड जो हमें ऑर्डर्स आते हैं ना ताबड़तोड़ तरीके से, उसके लिए हम किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। वो अपने बिजनेस में लगा के आप भी ग्रो हो सकते हो डेफिनेटली। तो भाई ये रहे अपने पपीज़ और भाई यहाँ पे देखो अभी लगभग 1 महीने पहले ये सारी पूरी ग्रास निकाली थी भाई, खर्चा करके लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका था ये पूरा, लेकिन फिर से भाई भर गया है। तो फिर से भाई ऐसा होता है भाई, फार्म हाउस ये सारी चीज़ों में ना मेंटेनेंस बहुत होता है, तो इसके लिए ना आपकी अर्निंग भी उसी तरह से होनी चाहिए, तब आप जाके ना ये सारा चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। उसी तरह से भाई अपनी जो ड्रीम कार रहती है, मर्सिडीज़ बोलो, रेंज रोवर बोलो, जो बड़ी बड़ी आती है ना 60 लाख 80 लाख, भाई लेते वक्त कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए आपके जेब में पैसा भी उतना चाहिए और आपकी डेली मंथली अर्निंग भी है ना वो भी ताबड़तोड़ तरीके से होनी चाहिए। नहीं तो भाई एक बार तो ले लोगे 50 लाख की गाड़ी, लेकिन बाद में उसमें खर्चा आता है, मेंटेनेंस रहता है, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए भाई पैसे कमाओ, महीने की अर्निंग है ना वो ताबड़तोड़ तरीके से बनाओ और फिर भाई जो भी आपकी नीड है, जो भी आपके सपने वो पूरे कर सकते हो। गाइस अभी फटाफट मस्त खाना खा लेते हैं और यहाँ से सीधा निकलेंगे अपने वेयर हाउस के। चलो भैया अब खाना पीना करके अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं। तो अभी सीधा सबसे पहले घर पे जाऊँगा, कार लगाऊंगा, वहाँ से अपने स्कूटर ले लूँगा और फिर जाऊँगा वेयर हाउस पे। आई होप भाई स्टाफ ने सारी आज के जो 158 पार्सल थे वो पैक करे हुए क्यों रहेंगे, क्योंकि लगभग अभी टाइम की बात करूँ ना तो भैया 5 बज चुके हैं। लॉजिस्टिक वाले भी आ जाएंगे तो वो भी देने हैंड ओवर। आज तो बहुत ही लेट हो चुका है भाई। चलो भैया सीधा फार्म से अभी आ गए अपने शॉप पे, अब यहाँ से जाएंगे ऊपर। अब एक बात बताओ आपको, देखो अभी शाम हो चुकी है, मैं यहाँ पे और भाई धंधा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मतलब जैसे गणपति फेस्टिवल ख़त्म हो गया तभी से ऑफलाइन मार्केट में इतनी ज़्यादा रश है ही नहीं। मतलब जो अच्छा खासा बिजनेस होना चाहिए था वो बिजनेस अभी बचा नहीं है। अब सीधा जो फ्लो आएगा ना, जो कस्टमर का फ्लो आएगी, जो डिमांड आएगी ना ऑफलाइन मार्केट में, वो सीधा नवरात्रि के बाद आएगी, गणपति पे दिवाली फेस्टिवल के हिसाब से। तो बाहर देख लोगे भैया तो पूरा रास्ता जो है ना वो खाली हो चुका है।
और वहीं पे आप ई कॉमर्स देखोगे तो भाई हर किसी को जोरों से ऑर्डर्स आ रहे हैं, लाखों रुपए का धंधा एक एक दिन में ई कॉमर्स बिजनेस में हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं अभी शाम के समय तक हमारे कितने ऑर्डर्स अभी तक हमें रिसीव हो। चलो भैया अपने वेयर हाउस पे आ चुका हूँ मैं, और मेरे सामने है ना हमारे आज के सारे पार्सल जो है वो पैक करे, लेकिन एक दिक्कत हो चुकी है भाई, पार्सल अभी तक शिप हुए ही नहीं। लॉजिस्टिक वाला जो डिलीवरी लॉजिस्टिक वाला है ना, वो बंदा भाई अभी तक आया नहीं पार्सल स्कैन करने के लिए। हमारे स्टाफ ने कॉल भी करा था तो बोलता है भाई आज छुट्टी है भाई, आज आने वाला नहीं हूँ। तो भैया ये दिक्कत चल रही है भाई पिकअप को लेके, तो ये पार्सल वैसे के वैसे ही पड़े। और साथ में अभी हम देखेंगे हमारे पैनल पे चल के कि आज का हमारा टोटल काउंट कितना है अभी शाम के समय तक। देख लो भाई ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गया हो, ये अपना ऑर्डर है। होल्ड में हमारे 0 है, और आज के जो हमारा जो काउंट है ना देखो 158 काउंट है पूरा। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई हमारा आज का शाम तक का कितना काउंट है। देख लो भाई अभी तक हमारे 210 ऑर्डर्स आ चुके हैं। मतलब अभी और 5-6 घंटे का समय है, 12 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो क्या लगता है भैया आपको कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं? मेरे को तो ये ऑर्डर का फ्लो देख के ना ऐसा लग रहा है कि ये 300 प्लस होने वाले लगभग ना। अभी रात के क्या होता है ना, यूजुअली जो पिक टाइम रहता है ना वो 8, 9, 10, 11 ये 4 घंटे में ना भाई सच में कमाल के ऑर्डर्स आते हैं। तो चांसेस हाई है कि ये 350 ऑर्डर तक जा सकते हैं आज के, मतलब 210 और ऊपर से हमें लगभग 140 ऑर्डर आ सकते हैं रात के समय तक। तो 350 क्रॉस हो जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है भाई सेल की, अभी तो मीशो ब्लॉकबस्टर सेल बाकी है जो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं आखिर ऑर्डर ग्रोथ के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, जो बेसिकली हम यूज करते हैं। देखो अभी है ना, अगर आपके डेली बेसिस पे 10, 15, 20 ऑर्डर्स आ रहे ना, तो अगर आप उसे ना 10, 15 ऑर्डर्स को आप 50, 60 पे लेके जाना। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर 10 ऑर्डर आते ना तो सीधा आप 100 ऑर्डर के ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। आपको 10 ऑर्डर को पहला आपका जो टारगेट रहेगा वो डेली बेसिस पे 30-40 ऑर्डर का करना रहेगा। अगर आपका 30-40 ऑर्डर डेली बेसिस पे आते तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपको 50-60 ऑर्डर्स डेली बेसिस पे। मेन दिक्कत क्या है मालूम है, लोग ना कभी कभार ना डिस्काउंट मार के ना 1-2 दिन तो ऑर्डर ला लेते भाई 200-300, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स बिजनेस में होता है कि कंसिस्टेंसी। आपका जो ऑर्डर का फ्लो है ना, एक जो काउंट आप फिक्स करते हो ना, मान लो आपने फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को डेली 50 ऑर्डर एनी हाउ लाने, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके 30 ऑर्डर आते तो आप नेक्स्ट टारगेट रखो 50-60 का रखो, तो वो 50-60 ऑर्डर ना हर दिन आपका हिट होना ही चाहिए। तो वो बढ़ना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए कि भाई 4 दिन आपके 50-50 ऑर्डर आ रहे थे, फिर 4 दिन के बाद आपके पूरे ऑर्डर जो है ना वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए, फिर आपके 20 आ रहे 25 आ रहे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी क्या करना है, देखो जब भी आपका सेल आएगा, और ये जो अभी सेल है ना इसमें तो आपको पार्टिसिपेशन करना ही बनता है। अभी भी अगर पार्टिसिपेशन ओपन रहेगा, प्रमोशन में टैब में जाके देखिए ओपन रहेगा, तो भाई पार्टिसिपेशन कर लीजिए। और एक चीज जो ना जो आपको कोई नहीं बताता, लोग बोलते भाई ऐड बिना ऐड के ऑर्डर्स आते, भाई नहीं आते, नए सेलर के नहीं आते। और मीशो में कंपटीशन है जिसके कारण ना आपको अगर सेल में आप डिस्काउंट भी देते हो ना तो आपको ऐड स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ना एक बजट लेके आपको चलना पड़ेगा, जिसमें ना सेल के ड्यूरेशन में आपको अच्छी खासी अमाउंट थोड़ी स्पेंड करनी पड़ेगी, ताकि आपके जो भी स्लो मूविंग कैटेगरी है, जो भी नए कैटलॉग से और जो कुछ पॉपुलर कैटलॉग है, इनके ऊपर ना आपको ना एक बजट अलग अलग तरीके से ना डिवाइड करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है ना हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं। बाकी मैं आपको भी बताया तो ये एडवर्टाइजिंग आप चाहे 1000 रुपए का बजट रखो, 1500 रुपए का बजट रखो, वो डेली बेसिस पे आपके जितने ऑर्डर्स आते हैं ना उसके ऊपर से वो डिसाइड होता है। तो हमेशा याद रखना जब भी प्रमोशन आएगा आपको पार्टिसिपेशन करना है, और उस टाइम आपको एड भी रन करनी है भाई। साथ में अपने स्टॉक की क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ानी है। अगर आपकी 25 स्टॉक की क्वांटिटी रहेगी उसे 2x कर देना, 50-60 कर देना, क्योंकि ना उससे आपका ऑर्डर फ्लो भी बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज रहती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आपके कैटलॉग्स आपने लिस्ट करे हुए ना उनमें से एक कोई भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रहेगा ना वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक चलना ही नहीं चाहिए। भले कितना भी सेल हो, आपको कितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना, आपको वो कैटलॉग को कभी पॉज नहीं करना है, कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना है। स्टॉक भाई कहीं से भी लेके आओ, लेकिन सारी चीजें एक्टिव होनी चाहिए, सारी लिस्टिंग आपकी एक्टिव होनी। एक कैटलॉग भी आप अगर कहीं आउट ऑफ स्टॉक करते हो तो उसका इफेक्ट है ना 20 से 25% आपके पैनल पे आ जाता है। साथ में अपने पैनल के ऊपर ना आप हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब ना जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे ना वो ऑर्डर प्रोसेसिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई 2-2 दिन तक आप पार्सल ही डिस्पैच नहीं करो, तो फिर उसमें भी आपका पैनल कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकता है। अब हम क्या करते हैं ना, ये 210 ऑर्डर इवनिंग तक आ चुके ना, तो ये सारे ऑर्डर्स ना हम एक्सेप्ट करेंगे रात के 12 बजे के बाद, और 12 बजे तक जितना भी काउंट रहेगा सारे लेबल डाउनलोड करके रखूंगा। फिर सुबह 11 बजे से पहले जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना पैनल पे, सुबह 100-150 आ गए तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे भाई। 11 बजे के बाद अगर पैकिंग अच्छे से हो जाती है ना तो 1:30-2 बजे तक और जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना वो भी, मतलब जो कल के ऑर्डर है ना वो भी एडवांस में हम एक्सेप्ट करके सारे पार्सल आज के दिन में, मतलब कल के दिन में डिस्पैच कर देंगे।
इसके ना इस चीज़ से ना आपका आरटीओ रेशियो है ना वो भाई कहीं हद तक कम हो जाता है। साथ में आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है, आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये इफ़ेक्ट करता है आपकी विजिबिलिटी बूस्ट करने के लिए, आपके ऑर्डर ग्रोथ ऑर्गेनिक वे से लाने के लिए। तो भाई ये सारी चीज़ें होती है एक ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाने के लिए। तो ऐड भी रन करना है और आपको परफॉर्मेंस भी इंप्रूवमेंट करना है। तो ये 2 चीज़ें रखना है और कोई भी लिस्टिंग आपकी आउट ऑफ स्टॉक जानी नहीं चाहिए। इन केस अगर जाती है ना, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप फुलफिलमेंट कर नहीं सकते हो, तो वो केस में आपको उस लिस्टिंग को पॉज करना है। जीरो क्वांटिटी कभी करनी नहीं है, पॉज करना है। फिर जब स्टॉक आ जाएगा तब आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हो और रीस्टॉक भी कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज।